अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हमारी बात में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं डॉक्टर रिजवान। नाज़रीन, आज हमारे साथ शोबिज़ के एक मरूफ डायरेक्टर, राइटर और एक्टर शख्सियत मौजूद होगी जिनका नाम मंसूर अली ख़ान है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हैं और बहुत ही सुलझे हुए पॉजिटिव इंसान और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं। तो बहुत कम फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने काम को इबादत समझते हैं। तो मंसूर अली ख़ान भी ऐसे लोगों में से है जो अपने काम को इबादत समझते हैं और बड़ी मेहनत, और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और काफ़ी ड्रामों में उन्होंने एक्ट किया और बहुत ही कमाल के एक्ट किया है। तो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मंसूर अली ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर अली ख़ान साहब, आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मंसूर भाई, आपको खुश आमदीद कहते। मंसूर भाई, आपके शोबिस की फील्ड के लिहाज से कुछ क्वेश्चन आपसे करूंगा ताकि लोग ज़्यादा आपके बारे में जान सकें। जी सर। अच्छा मंसूर भाई, शोबिस में कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? शोबिज़ में तो सर तकरीबन प्रैक्टिकली 30 साल हो गए हैं मुझे सर। तो आप तीनों फील्ड में काम कर रहे हैं, एज ए डायरेक्शन में भी, राइटिंग में भी और एक्टिंग में भी। तो कौन सी फील्ड आप अपने लिए बहुत ज्यादा सूटेबल समझते हैं कि बेहतर है आपके लिए? सर आसान काम तो एक्टिंग ही होता है जरा, क्योंकि डायरेक्शन फिर एक्टिंग साथ और स्क्रिप्ट भी लिखना होता है, फिर उसके लिए एक पूरा प्लाट बनाना होता है सर, उसके मुताबिक फिर उसको डालना, फिर बीच में एक्टिंग भी करना और डायरेक्शन करना, ये इकट्ठी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। हाँ, पता ये है कि अगर आप एक्टिंग ही करें तो बेहतर है, वो चीज़ आसान रहती है। किसी का प्रोजेक्ट होता है उसमें इतनी बर्डन नहीं होता, डायरेक्शन देनी हो साथ स्क्रिप्ट भी लिखना। आपको पता है, आप खुद माशाल्लाह डायरेक्टर और राइटर हैं, तो कितना वक्त लग जाता है राइटिंग में। 30-32 सफ़ों को 3 सफ़ों पे लाना बहुत मुश्किल काम है। मंसूर भाई, आप मुझे ये बताएं कि इस फील्ड के दौरान बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, तो आपको भी वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जो हर नए आने वाले को करना पड़ती है? बिल्कुल सर, मैं चैनल के लिए काम करता था, लेकिन उनकी फाइनेंशियली पोजीशन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो कम फैसिलिटीज में काम करना बहुत मुश्किल होता है। लाइटिंग्स का मसला, फिर वॉइस का मसला, फिर लोकेशन पे कन्वेंस का मसला, तो ऐसी चीज़ें परेशान करती हैं जब बजट महदूद हो। मंसूर भाई, इसमें ये शोबिस की फील्ड में क्या चैनल्स आपको पे नहीं करते? सर प्राइवेट चैनल तो कुछ ना होने के बराबर ही होता है। वहाँ सिर्फ यही होता है कि आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, खेल सकते हैं। बाकी अगर कहें कि उसके साथ घर का चूल्हा चले तो वो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। हाँ पता, पीटीवी के अगर प्रोग्राम हैं उनमें कुछ मुआवजा इतना मिल जाता है कि इंसान को पता चलता है कि मैंने काम किया है, उसका मुआवजा मुझे मिला है। बाकी प्राइवेट प्रोडक्शन में सर इतना आमदनी नहीं है कि घर का बंदा चूल्हा चला सके। और आप इस फील्ड के दौरान शोबिज में आपका आइडियल कौन है, ये मुझे बताइएगा। सर आइडियल तो उस्ताद ही होता है, और मेरे बेसिकली उस्ताद जो हैं वो एमबी लोन साहब हैं। जी माशाल्लाह, बड़े ही टैलेंटेड और लेजेंड की हैसियत रखते हैं शोबिज में माशाल्लाह, एमबी लोन भाई। जी सर, स्टेज वगैरह तो कॉलेजेस में हम करते रहे हैं, लेकिन हमें चलना, उठना, बैठना, बात करना, आवाज के नशीबो फराज, ये सब हमको एमपी लोन साहब ने सिखाया। जी, टून्स वगैरह जो होती हैं लबोले जे की, बिल्कुल। जी सर। तो ये मुझे बताइएगा कि शोबिज की फील्ड क्या इतनी संगीन भी है कि वो बड़े अफराद इसमें अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, स्ट्रगल करते करते ख़त्म हो जाते हैं, ना वो अपने प्यारों को वक्त दे सकते हैं, ना वो आगे फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अगर उनकी नाकामी की वजह आप क्या जानते हैं, क्या वजह हो सकती है? मैं ज़ाती तौर पे सर कुछ एक्टर्स को जानता हूँ जो इंजीनियर और डॉक्टर भी हैं, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में अपनी नौकरियां भी ख़त्म कर दी, क्योंकि फिर एक तरफ टाइम देना पड़ता है, जाहिर है। अब मैं सरकारी जॉब करता हूँ सर, मैं सिटी से बाहर निकल के काम करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता है जी। 2 दिन 3 दिन के लिए जाऊँ, वरना मुझे जॉब मुतासर करना पड़ती है। और शोबिज़ में इतनी आमदनी नहीं है कि आप घर के अखराजात खुद चला सकें। जो लोग इस फील्ड में चले जाते हैं और उनके अखराजात पूरे होने बहुत ही मुमकिन नहीं है।
क्या इसकी मैन वजह आप मैन वजह उन डायरेक्टर्स को नहीं देते, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर हैं उनको नहीं देते, जो ना तजर्बाकार होते हैं, आते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ अपने लिए होता है कि वो खुद ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, खुद ही हीरो होते हैं, खुद ही देखते हैं, फिर खुद ही एक अवार्ड शो करते हैं जो हर दूसरा बंदा आजकल कर रहा है, अपने आप को अवार्ड दे के घर में चले जाते हैं। लेकिन उसका जो इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री, उस पर तबाही आना शुरू हो जाती है। ऐसी बात है सर, दुरुस्त फरमाया। हमारे तो हाँ इधर ज्यादातर यूरोप के लोग हैं, लड़के वहां से आते हैं, और जब से पटवारी ड्रामे शुरू हुए हैं ना, तो पहला ड्रामा था मिकी खड़ो इंग्लैंड, उसके बाद तो जिसके पास कैमरा था वो उसने बैठ के घर बनाना शुरू कर दिया, और कोई स्टोरी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई उसमें किसी किस्म का कोई मैसेज समझ नहीं आता। अक्सर डायरेक्टर है ना वो मैं जी मंसूर भाई, अक्सर वो हमारे लेजेंड है एजाज बेग साहब, बहुत ही नफीस इंसान है और ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में एक लेजेंड की पोजीशन रखते हैं एजाज बेग साहब। तो उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि अक्सर ऐसे डायरेक्टर जिनको डायरेक्टर के स्पेलिंग भी नहीं आते और वो डायरेक्टर बने हुए हैं, और उन्होंने 400-500 प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं, और अपने आप को पता नहीं क्या चीज समझ रहे होते हैं वो लोग। और सर ऐसे लोग प्रोड्यूसरों की तलाश में होते हैं जो शौकीन हों, वो बस उनके पैसे लगवा के तो वो प्रोजेक्ट बना लेते हैं, शौक अपना भी पूरा हो जाता है, उनका भी हो जाता है। इसमें कोई वाकई वो फिल्म इंडस्ट्री वाली बात नहीं है कि आप किसी चीज को, यानी कि वो ड्रामा की वो बेस खराब हो चुकी है सर इन चीजों से। असल में वो ड्रामा और फिल्म को करके खुद ही अवार्ड दे देते हैं, और बस मतलब है कि ये एक अपनी हद तक तो है, लेकिन आप देखें कि ड्रामा को ड्रामा कहना वो चीज नहीं। असल में वो ड्रामा और फिल्म की समझ ही नहीं सकते कि फिल्म की थीम अलहदा होती है, ड्रामा की थीम अलहदा होती है, और जो टेली फिल्म होती है वो एक अलहदा डिफरेंट टॉपिक है। तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते, ज़ाहिर ना तो उन्होंने पढ़ा होता है ना कहीं सीखा होता है, बस आया पैसे किसी के लगवाए, प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसको भी भगवा दिया। वो भी अपने नस्लों को नसीहत करता है कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ या ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ नहीं आना, तो उससे फिर नुकसान होता है, फिर लोग पैसा लगाते हुए डरते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। दुरुस्त फरमाया सर आपने, दुरुस्त फरमाया, ऐसे ही होता है। तो रिलीजर का रवैया कैसा आपके साथ रहा, जो प्राइवेट तौर पे ये सीडीज वगैरह डीवीडीज वगैरह रिलीज करते थे? सुना है उनके भी बड़े नखरे हैं, वो भी जब जाओ तो वो कहते हैं जी आप बकायदा जो पैकिंग के पैसे दे दें, पता नहीं डीवीडी के पैसे दे दें, उल्टा वो पैसे देने के बजाय जो गरीब डायरेक्टर प्रोजेक्ट लेके जाता है उससे पैसे लेना शुरू कर देते हैं। बस सर ऐसे ही है, ये जो आप कह रहे हैं ना इसी तरह ही हो रहा है, ये भी एक माफिया बन चुकी है सर। क्योंकि मैं भी फील्ड के अंदर हूँ ना, तो मैं भी फील्ड के अंदर हूँ, तो वो मैं सारी चीजें जानता हूँ, खराबियां जिसकी वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री और खास तौर पे हमारी पटवार इंडस्ट्री जो तबाह हुई है, वो सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो माशाल्लाह आप इस फील्ड में पुराने हैं, आपका भी एक वसी तजर्बा है इसके अंदर, तो आप अपना तजिया दीजिएगा कि आखिर ये मैन वजह क्या है? क्या ये लोग हैं या नए आने वाले लोग हैं जो पैसे देते हैं, किसी फिल्म में अहम रोल अदा करते हैं, और अगली दफा वो ये होता है कि खुद पैसे देके डायरेक्टर और राइटर भी खुद बन जाते हैं? क्या वो भी वजह हो सकती है कि ना तजर्बाकार लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं? असल में जब किसी सीनियर उस्ताद को आप लेके नहीं चलेंगे तो वो फिर जाहिर है ऐसी चीजें बनेगी ना सर। आज जैसे एम बी लोन साहब हैं, राइटर हैं, सईद मुगल साहब हैं, इन जैसे राइटर्स हैं, लेकिन ये लोग अब खामोश होकर बैठे हुए हैं क्योंकि इनको उस्ताद मानता ही नहीं, इनकी बात सुन के चलते ही नहीं है। बस जिस एक ड्रामे में काम किया वो दूसरी ड्रामे में खुद अपनी प्रोडक्शन होगी और वो खुद डायरेक्टर बना हुआ होता है और खुद ही वो राइटर बना हुआ होता है। किसी राइटर से ड्रामा खरीद लेते हैं लेकिन आगे डायरेक्शन करनी उनको नहीं आती। अच्छा, पिछले इस तरह फिर जाहिर है ये इंडस्ट्री तबाही होनी है सर। पिछले साल प्रोजेक्ट नहीं इतने बने, 2019 में इतने प्रोजेक्ट नहीं बने जितने अवार्ड शो हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी ऐसे ही है सर, ऐसे ही है कि ऐसे लोग जो शायद मेरा ख्याल है कि अलिफ बे नहीं जानते, वो भी लोगों को अवार्ड देना शुरू हो गए। जी सर, आवाज रुक रही है सर आप। जी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पीछे एक्सपीरियंस नहीं, वो भी लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। ऐसे ही सर, अवार्ड अब अवार्ड किन लोगों को दे रहे हैं कि जो स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे वो कोई सूट बेचने वाला है
चाहे वो किसी जूतियों की दुकान उसने रखी हुई है, उसको भी अवार्ड दे रहे हैं। वो साथ जो और दोस्त हैं उनको भी, रिश्तेदारों को भी अवार्ड दे रहे हैं जिनका शोबिज़ के साथ ताल्लुक ही नहीं है। बेसिकली बात तो ये है ना, जिन बंदों का ताल्लुक ही नहीं शोबिज़ के साथ, जिनको एक्टिंग का नहीं पता, जिनको स्क्रिप्ट का नहीं पता और डायरेक्शन का नहीं पता, वो बंदा स्टेज पे आके अवार्ड ले रहा है सिर्फ अपने सोर्सेज के ऊपर। इसमें मेरिट नहीं है सर। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मंसूर भाई, अपने किसी पसंदीदा प्रोजेक्ट का नाम बताएं जो आपने खुद बनाया हो। सर मैं जेके न्यूज़ पे चैनल पे मैं काम करता था, वहाँ पे मैंने आज की कहानी से एक पटवारी शुरू किए थे, मुख्तलिफ किस्तें थी उसकी। उसमें एक मैंने यतीम बच्ची का, बेसारा बच्ची का, एक जो मेरे घर की स्टोरी है ये, इधर F1 में वो बच्ची भी बीच में मैंने लाई है, उसमें मैंने ड्रामा बनाया था। वो मुझे उसमें बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत दी। तो बाकी भी मैं आर्मी पर भी बनाया, लेकिन जितने वसाइल थे सर उसके मुताबिक ही मैं बना सका, उतनी मैं उसमें चार्मिंग निखार पैदा नहीं कर सका जितना होना चाहिए था। बहरहाल वो मैंने देखा है, वो ड्रामा मैंने देखा है आपका, शॉर्ट स्टोरी थी, वो बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी माशाल्लाह, आपने बड़ी मेहनत की थी, आप खुद भी बकायदा कैरेक्टर में आए थे उसमें। जी सर, जी सर। और बड़ा अच्छा काम है आपका। अच्छा फ्यूचर में आप मुझे ये बताएं कि आप डायरेक्शन की तरफ आएंगे, रिटर्न की तरफ आएंगे या एक्टिंग की तरफ, कौन सा शोबा आप समझते हैं कि फ्यूचर में आप जिसमें आप ज्यादा काम करेंगे? सर इंशाल्लाह लिखने का शौक तो है, वो तो लिखूंगा, लेकिन ज्यादा मेरी अब ख्वाहिश यही है कि एक्टिंग ही करूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम सर नहीं होता, क्योंकि घर का भी मामला चलाने होते हैं और ऑफिस में भी जाना होता है। मेरी गवर्नमेंट जॉब है सर, तो उसमें यही है कि चलें किसी का प्रोजेक्ट होता है ना, बंदा जाके काम करके आ जाता है। डायरेक्शन में ये है कि फिर आपको सब कुछ अपने सर पे खुद लेना होता है, लोकेशनें लेनी होती हैं, कैरेक्टर इकट्ठे करने होते हैं, फिर उनको थोड़ी बहुत रिहर्सल करवानी पड़ती है, फिर कैमरा मैन, लाइटिंग, लोकेशन, ये सब कुछ आपने अरेंज करना होता है। तो इसके लिए ज़रा थोड़ा सा वक्त निकालना ज़रा मुश्किल है। एक्टिंग मैं समझता हूँ वो आसान। मंसूर भाई, नए आने वाले लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो पढ़ के आए, सीख कर आए, कोई एक मुकम्मल पैगाम दे ताकि नए लोगों की रहनुमाई हो सके। सबसे पहले अपने सीनियर्स की इज्जत करें, चाहे कोई बंदा बूढ़ा हो गया है, घर के अंदर चारपाई पे पड़ा हुआ है ना, उसको उसके पास भी जाके पूछें, हर बात पूछ के आगे चलें तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। जब आप उसको सीनियर नहीं मानेंगे और खुद ही आप बन जाएंगे कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, तो बहुत मुश्किल है सर आगे निकलना, सीनियर्स के बगैर निकलना बहुत मुश्किल। और यही वजह है कि सीनियर्स की इज्जत नहीं रही, एहतराम नहीं रहा। तो जिसने 2-4 प्रोजेक्ट में काम किया है तो वो किसी सीनियर्स को मानता नहीं है। इसलिए अगर सीनियर से सीख के पूछ के चलने से आप कोई मंजिल हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है बहुत। थैंक यू मंसूर भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह आपको फिर प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। थैंक यू।